शिफ्ट करवानी ही, इसलिए मैंने जो है ना मैंने स्टे कर लिया। दो इसको आधा दो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैराफियत से होंगे और सबको सबसे पहले जो है वो जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। जी तो जनाब चलें बढ़ते हैं आज के व्लॉग की जानिब। और यहाँ पर जो है वो मैं मूसा को लेके आई थी बार्बर के हेयर कट करवाना था इनका। लास्ट टाइम भी मैं इन्हीं के लेके आई थी, इनसे हेयर कट करवाया था फर्स्ट टाइम, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे बाल हैंडल किए इसके और अच्छा हेयर कट कर दिया था, तो मैं दोबारा फिर इन्हीं के पास लेकर आई हूँ। तो बस यहाँ पर जो है हेयर कट करवाने के बाद जैसे ही बाहर निकले हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे। तो यहाँ से फिर बच्चों को ज़ाहिर एक्साइटमेंट होती है। और ये रात का टाइम है, 13 अगस्त की डेट है और अगले दिन जो है वो 14 अगस्त था। तो बस मुझे था कि चले अब आई हुई हूँ तो यहाँ से बच्चों को जो है वो चलें जो चीज़ें चाहिए वो इनको दिला देते हैं। तो यहाँ पर बस देख रहे थे ये लोग क्या क्या चीज़ें चाहिए। वैसे तो अब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी, ये भी ले लो वो भी ले लो, पहनने के लिए अलग होती हैं, डेकोरेशन के लिए अलग होती हैं। तो बस यहाँ पर कुछ फिर चीज़ें मैंने ले दी इनको। टी शर्ट्स वगैरह या कोई कपड़े वगैरह यहाँ पर मौजूद नहीं थे, वो तो मुझे नहीं मिले। और बाजे भी इनको चाहिए थे और वो भी यहाँ पर कोई इतनी वैरायटी नहीं थी, छोटे छोटे पड़े हुए थे, लेकिन अभी मैंने तो इनको मना कर दिया था कि मत लें। और बस ये कि बच्चे हैं, छोटे हैं, हर किसी को देख रहे होते हैं ना, तो फिर उनका दिल करता है कि हम भी बाजा बजाएंगे, हम भी ये करेंगे। और वैसे मुझे भी ये चीज़ लगती है कि ठीक है इंटरटेनमेंट की हद तक आप बच्चों को कर लेने दिया करें, क्योंकि यही दिन होते हैं, यही टाइम होता है बच्चों का, और इंजॉय करने दें। ताकि बस ये है कि साथ साथ ये जो डेज हम सेलिब्रेट करते हैं इनकी नॉलेज भी उनको होनी चाहिए। ये नहीं है कि बस हमने ऐसे करना है, ये लेना है, वो करना है। तो हिस्ट्री भी उनको पता होनी चाहिए और थोड़ी थोड़ी करके उनको साथ साथ जो है इसकी नॉलेज देते रहना चाहिए ताकि उनको इस चीज़ की समझ भी हो ना। तो बस फिर यहाँ पर हम लोग जो है वो वापस घर के लिए निकलने लगे थे, तो मैंने रोटी का ऑर्डर दे दिया क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। घर जाके फिर भूख भी लगी हुई थी और मैं थक भी काफ़ी चुकी हुई थी। और जाते ही फिर मुझे था कि यहाँ से रोटी जो है वो हम लेते हुए जाते हैं और जाके बस ये कि खाना लगाना होगा। और खाना क्योंकि मैं बना के आई थी, अदरवाइज़ तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जानी थी। मुझे था आइडिया कि टाइम बहुत लेट हो जाएगा, तो मैं खाना वगैरह जो है वो कुक करके आई थी। और बस यहाँ से हम लोग जाएंगे और जाके आराम से खाना वगैरह गर्म करेंगे और बच्चों को और अम्मी को खाना दे दूंगी। और बस यहाँ रोटी वगैरह जब मैंने ऑर्डर कर दी तो बच्चों ने देख लिया कि वो बना रहे हैं अफगानी नान और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है वो। तो फिर यहाँ पर एक अफगानी नान का भी ऑर्डर दिया मैंने लास्ट में। ये कि 7 बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा वो भी ले लेते हैं और खुश हो जाएंगे। तो बस यहाँ से रोटी वगैरह लेते हैं हम लोग। ये देखें मैडम यहाँ दोनों बैठी हुई इंतज़ार कर रही हैं और ये चीज़ें वगैरह अपनी लेके बैठी हुई हैं। और यही होता है टाइम बच्चों का, बच्चे खुश होते। तो बस यहाँ से रोटी वगैरह लेने के बाद हम लोग घर के लिए निकल पड़े थे। और बस मैंने सोचा कि जाते जाते आप लोगों से भी मैं शेयर करूँ कि देखें कैसे रौनक लगी हुई है। और एक और जो है ना, इन चीज़ों को देख के एक और जोश और जज्बा जो है वो पैदा होता है बंदे के अंदर, और बच्चों के अंदर भी ये चीज़ जो है वो आती है कि आप एक पूरी कंट्री जो है वो इस चीज़ के लिए कितनी एक्साइटेड होती है और कल का दिन जो है वो हमारे लिए कितना ख़ास है। तो बस यहाँ जो है हम लोग देखते हुए जा रहे थे और काफ़ी जगह जगह के ऊपर जो है वो अभी से नेशनल सॉन्ग्स लगाए हुए थे और काफ़ी अच्छा माहौल लग रहा था। क्या नहीं मुझे बाजे चाहिए, मुझे बाजे 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 पाकिस्तानी सॉन्ग बाजे 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 बाजे। ये किससे निकाली है?
ये साइड कर दी थी मामा जी। आटा का ना चिपचिपी वो जो बनाते हैं ना लोग, आटा का आटा वो जो गैस में स्टिक करना है उसको। जी तो जनाब ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। और सुबह नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर इन लोगों को जो हो रहा था कि मम्मा हमें रेडी कर दें, और मैं भी यहाँ पर इनको लेके बैठी थी। अभी तो फेस पेंटिंग करने लगी थी। इन लोगों को बहुत ज़्यादा जो था इस चीज़ का शौक हो रहा था, तो मैंने कहा चलें पहले वो करती हूँ, उसके बाद फिर बाकी काम करती हूँ। यहाँ पे ये लोग सॉन्ग्स वगैरह लगा के सुन रहे थे। और ये फिर मैंने यहाँ पे ये जो लेके आई हुई थी ना, क्या इसको कहते हैं मुझे नहीं पता, इसके साथ मैंने कोशिश की थी इनको पेंट करने की, हाथों पे भी और फेस पे भी, लेकिन इतना कोई खास नहीं हो रहा था इसके साथ। यहाँ फिर मुझे करना नहीं आ रहा था, लेकिन अभी मुझे कोई इतना आइडिया नहीं हुआ, तो मैंने ट्राई की थी इसके साथ। तो बस सो था कि बच्चे खुश हो गए। उसके अलावा फिर मैंने जो है ना इनको दिखा रही थी। मैंने कहा ये देखो इस तरह का बन रहा है, अगर तो सही बन रहा है तो आपको ये कुछ चीजें जो थी वो देखे ना सही लग रही थी, और कुछ जो थी ना वो नहीं आ रही थी इसके ऊपर, स्किन के ऊपर। और बस यहाँ पे भी मैंने इनको अपने हाथ से भी पेंट करने का जो है वो ट्राई की थी कि चलो इसके बगैर जो है वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, तो मैं हार्ट वगैरह या कुछ इस तरह समथिंग बना देती हूँ। तो बस इतने से खुश हो गए बच्चे। और बच्चों का क्या है, छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाते हैं, और उनको बस ये है कि टाइम देने की बात होती है। अगर आप थोड़ी देर जो है बच्चों के साथ लग के इन चीजों के बारे में उनका ये कि वही बात फिर दोबारा करूंगी कि नॉलेज की बात है। बच्चों को सिर्फ इन चीजों की एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए, उनको अपने मुल्क के बारे में पता भी होना चाहिए कि कितनी मुश्किलों से हमारे बुजुर्गों ने और इसको हासिल किया, और हमें इसकी कदर होनी चाहिए, हमने इसका ख्याल रखना है। और यही हमारी जो नस्लें हैं, यही जो बच्चे हैं, यही आगे जाके जो है इस मुल्क को संवारने का जरिया बनते हैं। अगर हम इन लोगों को इन चीजों के बारे में नहीं बताएंगे कि कितनी कुर्बानियां दी गई, क्या सब कुछ था, क्योंकि सोशल मीडिया पर आजकल जो है, आजकल के दौर में मेरा नहीं ख्याल कि इस टाइप की नॉलेज लोग देते हैं। हर वक्त ऊट-पटांग चीजें और डिफरेंट चीजों की तरफ, मैं तो इनको फितना बोलूंगी कि बहुत सारे फितने ऐसे हैं सोशल मीडिया पर जो हमारी नजर जो है वो इन चीजों की तरफ आने ही नहीं देते। तो हमारी जो अगली नस्ल है, हमारे जो बच्चे हैं, वो ऐसी वीडियोस या ऐसी चीजें कैसे निकाल के देखेंगे, कैसे, जब तक कि हम उनको गाइड नहीं करेंगे, हम उन्हें बताएंगे तो उनका इंटरेस्ट इन चीजों में पैदा होगा, और वो जो है वो इन सारी चीजों को फिर उनके दिल दिमाग में भी बैठेंगी। बस यही चीज होती है कि हमें इन चीज़ों के बारे में पता होगा तो हम अपने बच्चों को बताएंगे। जब हमारा ही इंटरेस्ट नहीं होगा तो हम आगे की नस्ल जो है वो कैसे इसको इन चीज़ों की तरफ माइल कर सकते हैं। तो एक छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, आप अपने घरों में करते हैं, जैसे अगर आप ठीक है सेलिब्रेट कर रहे हो, बच्चों को उनकी खुशी के मुताबिक चीज़ें दिला रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो उसके साथ साथ जो है उनको इस चीज़ के बारे में बड़े तरक्कियों कमाल, तर्जुमाने माज़ी शाने हाज़िर में मैं अभी आती इतना सेट नहीं होना थोड़ा। जैसे कि आप लोग देख रहे थे कि यहाँ पर टाइम हो चुका हुआ था कौमी तराने का, तो कौमी तराना जैसे स्टार्ट हुआ हम लोग भी सब उनके साथ जो है वो खड़े हो गए। और यही वो चीज़ थी जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि अपने घर में इन चीज़ों को लेकर आएंगे तो हमारे बच्चों को भी पता चलेगा। अब कई दफ़ा ऐसे होता है कि कौमी तराना लगा होता है, हम लोगों को पता ही नहीं होता, तो उसकी भी एक रिस्पेक्ट है। हमारा जो मुल्क है ये कोई आम मुल्क नहीं है, इसके लिए इतनी सारी कुर्बानियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पर बस ये था कि रात काफ़ी हो चुकी हुई थी और हम लोगों ने निकलना था बाहर। बच्चों को, इनके पापा का था कि बच्चों को थोड़ा सा बाहर घुमा फिरा के ले आते हैं और देखते हैं कि हमारा कैसा लग रहा है। पिंडी इस्लामाबाद का जो मंजर है, 14 अगस्त की रात थी और बस ये था कि खाना वगैरह तो मैंने कुक कर लिया था, लेकिन हम लोगों ने खाना खाया नहीं। हमें था कि खाना वापस आके खाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग निकल आए थे क्योंकि लास्ट टाइम भी ये हुआ था कि 14 की जो रात थी उस लाइटिंग वगैरह जो की होती है, जो डेकोरेशन की होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बंद कर देना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि 14 अगस्त से पहले 3-4 दिन पहले से ये चीज़ें ऑन होती हैं, सब कुछ डेकोरेट होता है। पता नहीं ऐसे क्यों करते हैं कि जो 14 अगस्त की रात होती है उस दिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को क्लोज़ कर दिया जाता है। हालांकि उस दिन तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी आवाम होती है जो देखने के लिए आई हुई होती है, बाहर घूमने के लिए निकले हुए होते हैं। तो कम से कम जो है 14 अगस्त की जो रात होती है उस दिन, उस रात तक जो है इन चीज़ों को रखना चाहिए।
बाकी बस कोई ना कोई मे बी कोई ऐसी वजह हो या जो भी है, हम लोग तो उस चीज़ को नहीं जानते, लेकिन ये कि फिर भी जो चीज़ें ऑन थी जिस जिस जगह पे, वो आप लोगों से शेयर करने की कोशिश की है मैंने। और यहाँ पर बहुत माशाल्लाह से प्यारा लग रहा था हमारा पिंडी इस्लामाबाद। हम लोग पूरा पिंडी भी घूमे, इस्लामाबाद तक गए वहाँ भी, और उससे आगे भी जाने की जो थी हम लोगों ने थोड़ी सी कोशिश की और देखा तो रश काफ़ी था। काफ़ी टाइम हम लोग तकरीबन 2:30 बजे 3 बजे वापस आए, घर पहुँचे थे, और सही रौनकें थी, फील ही नहीं हो रहा था कि रात का इतना टाइम हो चुका है। और बस यहाँ पर भी एक स्टॉल लगा हुआ था इनके, मैंने बोला था ना कि इनको बाजे चाहिए थे, इनके फिर पापा ने यहाँ गाड़ी खड़ी करके तो ये स्टॉल के ऊपर इनको ले गए। यहाँ से फिर इन लोगों को जो है वो हॉर्न्स वगैरह लेके दिए। बस यहाँ से फिर हम आगे जाएंगे, आगे भी काफ़ी बिल्डिंग्स वगैरह डेकोरेट की हुई थी, और हर तरफ जो है वो नेशनल सॉन्ग्स की आवाज़ें आ रही थी। हम लोगों ने भी लगाए हुए थे, बाहर भी लोगों ने इसी तरह से लगाए हुए थे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों के साथ करना चाहूँगी कि जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है और जो लोग मुझे शुरू दिन से सपोर्ट करते आ रहे हैं, तो मैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मेरी वीडियोस को देख रहे होते हैं बट उन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और कुछ लोग जो हैं सब्सक्राइब किया हुआ है बट वीडियोस नहीं देख रहे। तो आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी इंसान जो है वो किसी भी काम में परफेक्ट नहीं होता। स्टार्टिंग में हर किसी को मेहनत एक मुकाम तक पहुंचते टाइम लगता है। कोई भी ऐसा नहीं होता कि जो शुरू से सीख के आया हो, यहाँ ज़ीरो से स्टार्ट करके और ज़ीरो से ही जो है वो फेमस हो जाए, या ज़ीरो से ही अपना जो काम है उसमें परफेक्ट हो जाए। तो बहुत सारी कमी बेशियाँ होंगी मेरे काम में भी, और ऊंच नीच हो जाती है, कमी बेशी हो जाती है, लेकिन जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, आप लोगों की सपोर्ट के बगैर ना तो इसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है, ना इसमें जो है इस चीज़ को करने में कोई भी मज़ा आ सकता है। काम वही आपका परफेक्ट होता है जिसमें आपको काम करने में मज़ा आए, आप उसको एंजॉय करें। और लोग स्पेशली जो सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, लोग जब तक आपके साथ लोग कनेक्ट नहीं होते हैं, आप एक दूसरे के साथ आपका एक रिश्ता, एक ताल्लुक कायम नहीं होता, तो आप उस काम को करने में आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो जब मज़ा नहीं आएगा तो काम करने का दिल भी नहीं करेगा। तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सब लोगों से, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाया करें। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आप लोग अगर मुझे कोई कमेंट करें, बेशक आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही है, इसमें कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, कुछ भी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कुछ भी आप मुझसे कहेंगे, मुझे बताएंगे तो ही मुझे पता चलेगा। तो काइंडली आप लोग जो हैं वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि वीडियो कैसी है, या मुझे आगे किस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए, क्योंकि हर इंसान ज़रूरी नहीं ज़रूरत के तहत ही आता हो, कुछ लोग शौक़ से भी आते हैं, और हर कोई ऐसा भी नहीं होता कि वो जो है वो सिर्फ शौक़ से आए और उसको ज़रूरत ना हो। ये दोनों चीज़ें इंसान की नीड होती हैं, और आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप यही सोच के कर रहे होते हैं कि इसमें आपको कोई बेनिफिट मिलेगा, इसमें आपको कोई फ़ायदा होगा, तो आप उसके अंदर और ज़्यादा दिल लगा के मेहनत करते हैं। तो मेरी जो सोच है वो यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ कनेक्ट हो सकूं, आप लोग आप लोगों के साथ एक ऐसा ताल्लुक़, ऐसा रिश्ता कायम हो कि मुझे ऐसा फ़ील हो कि मेरे अपने हैं, मेरे अपने मौजूद हैं। मैं अगर कोई बात कर रही हूँ तो मुझे ऐसा फ़ील हो कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, आप लोग इस चीज़ को समझते हैं, आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अपना लाइफ़स्टाइल या अपने घर की रूटीन्स आप दिखा रहे हो, तो ये चीज़ें जस्ट एक शो ऑफ़ करने के लिए आप चीज़ कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे अभी तो बस मुझे इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है कि आप लोगों को जो है वो मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको मेरी वीडियो पसंद आएंगी भी या नहीं आएंगी। बस ये है कि एक शौक़ है, एक चीज़ को करने का ठान लिया है, तो वो बस मैं वीडियोस बनाती हूँ। अभी इतनी रेगुलर मैं बना भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि जब तक कनेक्शन नहीं होता ना तो आपको मोटिवेशन नहीं मिलती है। मोटिवेशन आपको तब मिलती है जब आपको फील होता है कि दूसरे लोग आपको देख रहे हैं, या दूसरे लोग आपकी चीज़ का वेट कर रहे हैं। तो इतना कुछ खास होता तो नहीं है मेरे पास। बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भरी पड़ी हुई हैं, बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, देखने के लिए आप लोग उनको देखते होंगे, सब कुछ करते होंगे। तो
ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स जो न्यूली होते हैं, स्टार्ट कर रहे होते हैं ज़ीरो से, उनकी जो काविश होती है इस तरह, उसको हर कोई एप्रिशिएट नहीं कर रहा होता। तो जो लोग कर रहे होते हैं उनकी वजह से इंसान थोड़ा-सा जो है उसको हौसला अफ़ज़ाई होती है, वो अपने काम को आगे लेके बढ़ता है, करता है। तो बस एक छोटी-सी यही मैंने बात करनी थी, पता नहीं अब आप लोग बोर ना हो गए हों वीडियो से, मेरी बातों से। तो यही मैंने कहना था कि अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाएँगे, आप लोग मुझे बताएँगे कि आप लोगों को कैसी वीडियोज़ देखनी है, आप लोगों को किस तरह का कंटेंट चाहिए, तो मैं पूरी हद तक कोशिश करूँगी कि आपको उसी तरह का कंटेंट दिखाऊँ, आपको वो चीज़ें जो है वो वैसी वीडियोज़ बना के आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो बाकी बस ये था कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है आई थिंक, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बस यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा-सा ये बताती जाऊँ, शेयर करती जाऊँ कि हम लोग फिर लास्ट में जो था ना काफ़ी लेट हो गए थे, सबको भूख भी लगी हुई थी। तो शाहजी ने बोला कि यहाँ से एक बड़ा मज़े का चिकन पीस और पूरी पराठा टाइप कुछ मिलता है यहाँ से, तो वो मैं आप लोगों को ट्राई करवाता हूँ। बहुत टेस्टी होता है क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऑफिस यहीं करीब पर ही है, तो यहाँ से वो लोग चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। तो बस यहाँ पर भी उन्होंने ऑर्डर वगैरह दिया, हम लोग वेट कर रहे थे। तो जैसे ही ऑर्डर आया हम लोगों ने गाड़ी में ही मंगवा लिया था, क्योंकि बाहर जो है ना वो बहुत सारे जेंट्स लड़के वगैरह बैठे हुए थे, तो हम लोग फैमिली के साथ थे, बच्चे थे, हम लोग सब थे, तो हमने फिर गाड़ी में बैठ के खाने प्रेफर किया। थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है बच्चों के साथ, बट ये है कि बंदा कंफर्टेबल भी रहता है। जी, तो जनाब आई होप सो कि आप लोगों को मेरा जो आज का व्लॉग है वो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिए। ना भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। मुलाकात होती है इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।